हेलो एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाला है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सभी में से बहुत लोग पैसे का प्रॉब्लम होता है जब आप पढ़ाई करते हैं अपने लाइफ में। तो हो सकता है कि पेरेंट्स उतना पैसा नहीं दे पाते कि कोचिंग में आप पढ़ सको, एफर्ट कर सको उस पढ़ाई को। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक नॉलेज देने के लिए आया हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही सब डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन से कोचिंग, आप हर एक कोचिंग में आप ऑलमोस्ट आप समझ के चलें कि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो, बिल्कुल ही पैसा नहीं लगेगा आपका। ठीक है, तो कैसे पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लेकिन आप किसी भी कोचिंग में, जो भी देश के, अपने देश के जो बड़े बड़े कोचिंग हैं उनमें आप फ्री पढ़ सकते हैं, है ना। उसके लिए मैं आपको उपाय बताऊंगा कि कैसे करना होता है ये चीज़ें, और बड़ा आसान है ना। बस आपको अपने मेहनत से पीछे नहीं भागने हैं। मैं आज उन एग्ज़ाम्स का नाम लेने वाला हूँ जो कि जो 4 बड़े बड़े ब्रांड कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हमारे इंडिया में सबसे बड़े कोचिंग हैं, उनको मैं आज बताने वाला हूं उनके बारे में कि वो लोग क्या क्या स्कॉलरशिप देते हैं आपको, कैसे वो पैसा आपको प्रोवाइड कराते हैं, कैसे आप उसको अवेल कर सकते हैं, ये सब चीज़ के बारे में। तो सभी इंस्टीट्यूट के बारे में सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जैसे मान लीजिए कि फिटजी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो कि इंजीनियरिंग को ज़्यादा ये प्रीफर करती है, इंजीनियरिंग, और अब हाल में ही शायद मेडिकल इन्होंने लॉन्च करा है। तो इंजीनियरिंग में आप देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या बिलो 10th तक भी आप पढ़ना चाहते हैं, अपने बेस को बनाना चाहते हैं, तो आप इसमें एडमिशन लेने के लिए आप फ्री में एडमिशन लेने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप पाने के लिए, है ना, 90% तक स्कॉलरशिप पाने के लिए, कहीं कहीं पे तो 100% स्कॉलरशिप होता है। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जो होता है वो कैश रिवॉर्ड भी होता है, यानी कि आपको प्राइज भी वहाँ पे देते हैं। तो ये रहा फिटजी के लिए। फिटजी में इसे बिग बैंग कहते हैं, जो कि संडे 18 अक्टूबर 2020 को होना है। ठीक है, मैं डिटेल में 1 by 1 बात करता हूँ। पहले सभी को इंट्रोड्यूस कर लूँ कि फिटजी, बिग बैंग, क्योंकि डेट वाइज मैंने अरेंज करके रखा है इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपना एलन, दैट इज टैलेंट एक्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टैलेंट एक्स जो होता है, ये भी बहुत ही लार्ज अमाउंट में पैसे प्रोवाइड कराते हैं बच्चों के लिए। आप इवन कैश रिवॉर्ड 1 से 1.5 लाख रुपए यहाँ पे जीत सकते हो, साथ में 90% स्कॉलरशिप, है ना। मतलब आप समझिए ऑलमोस्ट आप फ्री हो जाते हो, इवन आप पैसा उल्टा कमा लेते हो कोचिंग से, अगर ये इन सभी एग्जाम को आप देते हो तो। ठीक है, तो फिटजी ने बिग बैंग कराते हैं, हर साल वो करवाते हैं एक बार बिग बैंग। और ये टैलेंट एक्स हर साल इनका होता है, एलन का, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट, जो कि ये कोटा बेस्ड कंपनी है। और ये जो है वो फिटजी दिल्ली इसका हेड ऑफिस है, इसकी कोटा हेड ऑफिस है, राइट। ये आकाश इंस्टीट्यूट का जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली है, और ये भी इस तरीके के एग्जाम को कंडक्ट करवाता है, और इसे हम आकाश एंथे के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंथे 2020, तो ये है। और उसी के डेट वाइज मैंने अरेंज करा है, मैं एक एक करके डिटेल बताऊंगा। अभी जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि कौन से कोचिंग किसको लॉन्च करती है और किसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं, है ना। और फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, आपको फीस देने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टोटल प्राइस 1.4 करोड़, है ना। ऐसा नहीं कि सारे के सारे पैसे आपको मिल जाएंगे, ये रेजोनेंस जो है वो रेजो स्टार्ट करवाती है। ठीक है, लेकिन इसका डेट एक्चुअली पास हो चुका है। इसका रजिस्ट्रेशन डेट जो था वो 25 जुलाई 2020 तक था, और इसकी एग्ज़ाम भी है वो जो 30 सितंबर को हो चुकी है। इसका रिज़ल्ट अवेलेबल है अभी, है ना। तो रिजल्ट अगर देखना चाहते हैं तो इस लिंक से मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आप यहाँ पे अगर आपने दिया है तो रिजल्ट आप यहाँ देख सकते हैं, आंसर की भी यहाँ पे मौजूद है, राइट। और भी डिटेल आपको जानना है और साल भर अपडेटेड रहना है तो आप इनके बारे में जान सकते हैं। तो आइए 1 by 1 हम सबके बारे में बात करते हैं। तो हमारा पर्पस क्या होना चाहिए, हमारा मेन पर्पस क्या होना चाहिए, इस बात को समझिए। ये सभी कोचिंग आपको बहुत लार्ज अमाउंट में पैसे प्रोवाइड कराते हैं, स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराते हैं, साथ में आपको कैश रिवॉर्ड भी देते हैं। यानी कि आपको जो पढ़ाई के लिए आपको स्कॉलरशिप तो मिलता ही है, साथ में आपको कैश रिवॉर्ड मिलता है, यानी कि 1 लाख रुपए तक लगभग आप जीत सकते हैं अगर आप इसमें रैंक 1, रैंक 2 या फिर
और भी आगे तक सभी के लिए प्राइज़ है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में प्राइज़ हैं, तो आपको ये सारे एग्ज़ाम देने चाहिए। ऑलमोस्ट इसका पेपर पूरी तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता। आप चाहें तो मेरे चैनल से जितने भी क्लास के यहाँ पे हैं वो केमिस्ट्री कवर कर सकते हैं मेरे चैनल से, और मैं चैलेंज करता हूँ कि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे। मतलब जितने भी वैरायटी होते हैं क्वेश्चंस के आप यहाँ से कर सकते हैं, जितना मैंने बताया है उतना कर लोगे अच्छे से तो क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि एनसीईआरटी बेस्ड करना है। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि कोई बच्चा अगर क्लास 9th में है, तो क्लास 9th में तो अभी तो वो बीच में है, क्लास 9th का तो सारा चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसके लिए जो सिलेबस होता है मेजरली मैं जहाँ तक ऑब्जर्व किया हूँ कि वो क्लास 9th का 50% और 60% सिलेबस कवर करके रखते हैं, और 8th क्लास का 50% बाद वाला, मतलब 50% पहले वाला नहीं, 8th क्लास का 50% बाद, यानी कि जो सेकेंड सेम होता है ना, सेकेंड एग्जाम जो होता है हाफ ईयरली, जो 6-6 महीने में जो एग्जाम देते हैं, तो सेकेंड हाफ वाला जो होता है यानी कि पूरे 1 साल का ड्यूरेशन रखते हैं। 8th क्लास का 6 मंथ ले लीजिए और 9th क्लास का 6 मंथ ले लीजिए, उतने के बीच में जो आपका सिलेबस होता है वो यहाँ पे पूछा जाता है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ये एक इंटरमीडिएट टाइप से होता है, जो भी क्लास में हैं आप तो आगे पीछे दोनों का आपको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आप पीछे तो पढ़ चुके हैं तो बस रिवीजन करना है, और अभी करंट में आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो सिलेबस में 1 by 1 आपको बता दूंगा, इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। तो ऑलमोस्ट सभी कोचिंग का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं एलएन वाला जो बता दूंगा उसमें बड़े डिटेल में दे रखा है, इसलिए मैं एलएन में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, उसमें सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो आप सारे कोचिंग के एग्ज़ाम को दीजिए, सारे कोचिंग में जहाँ पे भी जैसा आपका बेस्ट स्कोर होता है, जहाँ से जैसा आपको रिवॉर्ड मिल पाता है। और सबसे बड़ी बात, पैसे को छोड़ दीजिए, स्कॉलरशिप को छोड़ दीजिए, तो सबसे बड़ी बात जो होती है कि आप ये देखिए कि हर साल जो टॉपर निकल के आते हैं नीट का या आईआईटी जेई का या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो इंजीनियरिंग और साइंस से रिलेटेड है, वो सारे टॉपर्स जो हैं वो इन्हीं 4 कोचिंग से मेजरली पाए जाते हैं, है ना। या तो फिटजी से रहता है, या फिर एलन से रहता है, या आकाश से रहता है, या फिर रेजोनेंस से रहता है, ठीक है। तो ये 4 कोचिंग हैं जो कि बड़े बड़े कोचिंग यहाँ से रिजल्ट निकल के आते हैं। तो आप अगर इनके बेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जब आप इसमें देते हैं तो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग 8 से 10 लाख बच्चे बैठ ही जाते हैं, ऑलमोस्ट 8 लाख बच्चे सब में बैठते हैं। आप टैलेंट एक्स की बात कर ले, बिग बैंग की बात कर लें, एंथे की बात कर लें, रेजो स्टार्ट की बात कर लें, तो ये लगभग सभी में 8 लाख बच्चे टोटल बैठते हैं। तो सोचिए आपका कॉम्पिटिशन जो होगा वो कितने लार्ज अमाउंट में होगा, और उन बच्चों से कॉम्पिटिशन होगा आपकी जो कि आगे जाकर के रैंक 1, रैंक 2, रैंक 5 ऐसे लाने वाले बच्चों में से कंपटीशन आपकी होगी। ये तो मान के चलें, आप इस चीज को एक्सेप्ट करें या ना करें, कि 80% जो रैंक आता है ना, 70 to 80% रैंक इन्हीं कोचिंगों से आता है, जो कि मतलब जिस तरीके से ये लोग तैयार करते हैं। और 20 to 30% में मान लेता हूं कि सेल्फ स्टडी होगा, या फिर ऑनलाइन किसी तरीके से अपने से खुद से करते होंगे, राइट। तो इस तरीके से होता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि एक बेस्ट कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड कराता है ये सब, ठीक है। तो हम क्यों छोड़े, है ना। बात आती है कि हम क्यों छोड़ें इनको, तो एक एक करके सबको कंप्लीट कर लेते हैं भैया, है ना। तो आपको मेनली डेट, एग्जाम डेट आपको जानने की जरूरत है, सो दैट आप एग्जाम को यहाँ पे फॉर्म भर सकें, फॉर्म फिलअप कर सकें और एग्जाम दे सकें। तो सबसे पहले बिग बैंग का होगा, तो जाकर के रजिस्ट्रेशन फटाफट कर दीजिए, बिल्कुल लेट करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं लिंक ये सारे के सारे प्रोवाइड करा दूंगा, और कब क्या होना है, क्या बेनिफिट है इसके, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ। आप चाहें तो डिटेल में A to Z चीज पढ़ सकते हैं, बट जो मेन थीम है वो मैंने आपको बता दिया कि ये लोग कोचिंग जो ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो करवा रहे हैं, ये आपको एक तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है। जैसे बड़े बड़े एग्जाम जैसे IJS हो, NTSC, ये सब जो आप एग्जाम देते हो, अगर आप यहाँ दोगे ना एग्जाम, तो ये बहुत पहले ही आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या होना है उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, राइट। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है बच्चों की ये वाला एग्जाम में पार्टिसिपेट जरूर से जरूर करना चाहिए आप सभी को, राइट। तो चलिए, डेट मेनली मैंने डेट और आपको यहाँ पे अप्लाई करना, यहीं पे आकर के आप ना रजिस्टर नाउ करेंगे तो आप हो जाएगा। सैंपल पेपर आपको यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी, है ना। तो बिग बैंग अगर आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ आकर के अप्लाई कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देख सकते हो ओलंपियाड्स, KBPY, बिटसेट, जेई एडवांस, जेई मेन, NTSC बोर्ड्स, ये सारे चीज़ कवर हो जाते हैं यार। मतलब एक ही चीज़ में आप इन सभी का तैयारी करते रहोगे ना, मतलब हर साल अगर इनकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते रहोगे, तो मैं पक्का बताता हूँ आगे चल करके ना जेई मेन,
एडवांस, नीट, जो भी आप चाहते हो फोड़ दोगे, मतलब हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फोड़ देने वाले हो आप, ठीक है। तो बेहतर होगा कि इन सभी पे अपडेटेड रहें, और लगभग यही टाइम होता है जो कि हर साल एडमिशन के लिए आता है और स्कॉलरशिप टेस्ट आता है और रिवार्ड भी मिलता है, बहुत ज़्यादा रिवार्ड यहाँ पे मिलता है स्कॉलरशिप के साथ साथ में, जो कि फाइनेंशियली बहुत लोग हो सकता है एफर्ट नहीं कर पाते हैं। लोग चाहते हैं कि मैं भी पढ़ूं, कौन नहीं चाहता है कि बड़े बड़े कोचिंग में मैं भी पढ़ूं और मैं भी अच्छा कर सकूं आगे करियर में, राइट। तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छा मौका होता है, तो वो आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, राइट, और करना भी चाहिए मेरे ख्याल से, राइट। तो इस तरीके से आप बिग बैंग के लिए संडे 18 अक्टूबर जरूर अप्लाई कर दें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर स्टूडेंट प्रेजेंटली जो क्लास 5 से लेकर के 11 तक हैं वो सभी कोई इसमें अपीयर हो सकते हैं, राइट। तो आप रजिस्ट्रेशन कर लेना बेटा। अब हम आगे मूव करते हैं यहाँ पे टैलेंट एक्स के लिए। टैलेंट एक्स को थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें डिटेल में दे रखी हैं, बहुत सिस्टमेटिक वे में चीज़ें दे रखी हैं इसमें, तो मैं इसमें ज़्यादा फोकस्ड रहूँगा, देखिएगा। सो स्टेज 1 इसका जो क्या होता है, स्टेज 1 28 से लेकर के 10 नवंबर तक ऑनलाइन होगा, हो सकता है अलग अलग स्लॉट में हो, मॉर्निंग इवनिंग करके। 28 से 10 नवंबर के बीच में स्टेज 1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा इन बिटवीन, ठीक है। अब आप देख सकते हैं रफ आइडिया कि स्टेज 1 के एग्जाम को अगर आप अच्छे रैंक से अपीयर होते हैं तो आप यहाँ पे इस तरीके से देखिए, स्कॉलरशिप ऑफर्स अप टू 200 करोड़ तक ये टोटल, मतलब ये आपको 200 करोड़ नहीं मिलने वाला है, कहने का मतलब है कि इनके द्वारा जो यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है ये चीज़, तो बड़े इजी तरीके से आप इसको अवेल कर सकते हैं, यानी कि 90% स्कॉलरशिप स्टेज 1 के बेसिस पे आप अवेल कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे 200 करोड़ वो अपना कोचिंग बता रहा है कि लगभग उनको 200 करोड़ अपने तरफ से वो स्कॉलरशिप देते हैं। बट आपको जो बेनिफिट मिलेगा, मान लीजिए कि आपका सपोज एक रफ आइडिया मैं ले लेता हूँ, 1 लाख फी है, तो 1 लाख फी में 90% आप माइनस कर दीजिए, मतलब 90% उसको ख़त्म कर दीजिए, तो जो भी फी बचेगा बस उतना ही पे करना है आपको। और उल्टा क्या होगा कि स्टेज 2 जब आप जैसे ही चले जाओगे ना, तो वहां पे बहुत ही भयंकर कैश रिवॉर्ड मिलने वाला है। देखो 1.25 करोड़ का यहाँ पे कैश रिवॉर्ड है स्टेज 2 के लिए, जब आप स्टेज 2 के एग्जाम्स को देते हो तो, ठीक है। इसी तरीके से हर, मतलब सारे कोचिंग का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ एलएन का है, वो बिग बैंग में भी है, एनथे में भी है, स्टार्ट में भी है, रेजो स्टार्ट में, ये सब कुछ वहाँ पे है, ठीक है। लेकिन ये 2 स्टेज में है, बाकी सब एक ही स्टेज में कर लेते हैं, ठीक है। ये इस बार यहाँ पे 2 स्टेज किया गया है, ये भी पहले एक ही स्टेज में हुआ करता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कैश रिवार्ड है ना, ईच क्लास में आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड को मिलता है ना, 1 लाख रुपए ऐसे करके आपको आगे चल करके डिटेल में मिल जाएगा। तो टोटल जो प्राइस यहाँ पे बांटते हैं ये 4750 टोटल कैश प्राइस रहता है फॉर स्टूडेंट थ्रू स्टेज 2, है ना। और लगभग 8.5 लाख बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। ये तो मेजर थिंग था, ठीक है। आपको मैं ये सारा कुछ प्रोवाइड करा दूंगा, आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो जान जाइएगा, लेकिन मैंने मेनली बता दिया। ये सब ऑनर हैं, ये चारों भाई हैं, अपने भाई हैं चारों, और मतलब जैसे यहाँ पे रिस्पेक्टेड गोविंद सर देख सकते हैं, राजेश महेश्वरी सर देख सकते हैं आप नीचे जो बैठे हुए हैं, दोनों भाई, और अगेन नवीन सर ऊपर हैं, है ना, ये नवीन सर ऊपर खड़े हैं, और यहाँ पे ब्रजेश महेश्वरी सर, तो ये सभी चारों डायरेक्टर सर हैं और चारों के चारों भाई हैं, राइट। और ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे 1.25 करोड़ को किस तरीके से ये प्राइस रैंक वाइज देंगे। फर्स्ट प्राइस देखो वहाँ पे 1 लाख 1 लाख 1 लाख, जिस क्लास का भी होगा, जो जैसे 5, 6, 7 को मिला करके जो फर्स्ट में होंगे उनको 50,000 मिलेगा। सोचो इतना प्राइस मिलने के बाद क्या लगता है आपको, क्या किसी कोचिंग में आपको 1 रुपया पे करने की ज़रूरत है? फ्री नहीं हो गया कोचिंग, उल्टा आप ही पैसा ज़्यादा कमा लेते हो भैया। फ़ी यहाँ पे आप मान लो 7th क्लास में हो, 5, 6, 7 में आपकी फ़ी रहती है 20,000, आप 50,000 जीत जाते हो, तो 50,000 अगर जीत जाते हो तो सोचो 30,000 ही आप तो कमा लिए उल्टा। तो इस तरीके से आप प्राइस देख सकते हैं भैया, ये हर रैंक के वाइज यहाँ पे प्राइस है, और ऑलमोस्ट सभी कोचिंग में इसी तरीके से प्रोवाइड कराया जाता है। और ये एलन स्पेशली बहुत ज़्यादा प्राइस देता है इन सभी मामलों में, लगभग सभी कोई 1 करोड़ से ज़्यादा का ही प्राइस रखते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस किस रैंक पे कितना है, ये ज़्यादा डिटेल मेरे पास ब्राउचर है, आप चाहें तो सभी कोचिंग के ब्राउचर डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। ये सब चीज़ डिटेल यहाँ पे दे रखा है। मैं और ज़्यादा यहाँ पे लेंदी नहीं करना चाहता इस वीडियो को, इसीलिए सिलेबस भी यहाँ पे दे रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, आप देखिए यहाँ पे क्लास वाइज क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन जो रहेगा, वो नंबर ऑफ क्वेश्चन देख सकते हैं, एमसीक्यू देख सकते हैं, इंटीजर देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे कैसे क्वेश्चन रहते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स और IQ में कितने रहते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की सिलेबस की पढ़ें क्या सर, पढ़ना क्या है। जैसे क्लास 6 को देख लीजिए क्या पढ़ना है ना।
तो क्लास 6 के लिए क्या पढ़ना है, क्लास 7th के लिए क्या क्या पढ़ना है, ये सारा कुछ यहाँ पे दे रखा है। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि सारे जितने भी कोचिंग में दोगे ना, ये यही सिलेबस रहता है ऑलमोस्ट, मतलब कहीं ना कहीं यही सिलेबस रहता है, आप देख लेना, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं 7th क्लास की बात कर लूँ, तो 7th क्लास में आप देखिए, 7th क्लास में आपको एसिड बेस्ड सॉल्ट हो गया, एनिमल फाइबर हो गया, है ना, चेंजेस अराउंड वाटर एयर, तो यहाँ पे कुछ 6 के भी हैं, कुछ 7 के भी हैं, तो दोनों आ गया ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि आप ये समझ के चलें कि सिलेबस 50% रहता है आपका प्रीवियस क्लास का और 50% प्रेजेंट क्लास का। तो इस तरीके से इनका सिलेबस इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप प्लीज़ यहाँ पे सिलेबस के थ्रू जाएं, और ऑलमोस्ट मैं बता देता हूँ सारे कोचिंग का सिलेबस लगभग सेम होता है, तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो क्लास वाइज यहाँ पे सिलेबस दे रखा है, मैं ये प्रोवाइड आपको करा दूंगा, है ना। तो आप इसे डाउनलोड कर लेना और उसके बाद आप आसानी से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। और मैं बता दूं कि ये मतलब उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो चाहते हैं कि हम पढ़ें इन कोचिंग्स में, लेकिन वो पैसे की कमी होने के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, और एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। मैं बार बार जो पैसा कह रहा हूँ, आप पैसे के पीछे मत भागें। मेरा कहने का मेन मकसद है कि अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट ये सभी कोचिंग प्रोवाइड कराते हैं। आज हमारे देश में इतने अच्छे अच्छे अगर रैंक आ रहे हैं, अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज मतलब में बच्चे जा रहे हैं, तो इनका बहुत बड़ा रोल है। एक अच्छे अच्छे इंजीनियर डॉक्टर जो बन रहे हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है। ये इस लेवल तक तैयार करते हैं सभी को, राइट। तो यहाँ पे देखिए डिटेल ऑफ एंथ यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे डेट एग्जाम आपको पता होना चाहिए बेटा, सबसे फोकस रहना है कि इसका 18 को था, इसका कितने हैं 28 से लेकर के 10 नवंबर तक है फर्स्ट स्टेज। उसके बाद अप्लाई करोगे तो सेकंड स्टेज भी आपको पता चल जाएगा आराम से। इसका देखें थर्ड वाला एलिजिबिलिटी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 7th क्लास से लेकर के 12th क्लास के तक बच्चे दे सकते हैं। 200 फीस है सबका, लगभग 200 या 250 ही फी रहता है, इससे ज़्यादा रहता नहीं है किसी का फॉर्म भरने के लिए। और एग्ज़ाम डेट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 26 नवंबर है यहाँ पे, है ना। ऑफ अगर ऑनलाइन आप देते हैं तो, अगर आप यहाँ पे ऑफलाइन देते हैं तो 6 दिसंबर को आपको देना पड़ेगा। एग्ज़ाम का टाइमिंग यहाँ पे दे रखा है, डेट भी दे रखा है, तो इस तरीके से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं ये सारे के सारे लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, राइट। नेक्स्ट आप बात करते हैं, इनका तो एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है, तो आप नेक्स्ट ईयर से, और अभी जो 3 बचे हैं वो तो तीनों दे दीजिए आप फॉर्म भर के, राइट। और अभी नेक्स्ट ईयर से फिर ये इन चारों में अपडेटेड रहना, ठीक है। तो इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। अब धीरे धीरे मैं आपको और भी नॉलेज देता रहूँगा। तो ये एक ऐसा चीज़ था जहाँ पे आप 0 फी में इवन आप कमा करके उल्टा पेरेंट्स को हेल्प कर सकते हो, इन सभी को जानते हुए, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा। और तो चलिए अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं, ज़्यादा लेंदी ना करें इस वीडियो को, तो ज़्यादा बेहतर है मैं इसको ख़त्म करता हूँ अब जल्दी से, ठीक है। तो आप बस अपडेटेड रहें इन सभी चीज़ों से, और कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, अगर किसी के बारे में डिटेल में आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपके लिए ऑलवेज़ ओपन है, मैं हमेशा जानकारी देता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।